हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में प्रायिकता से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स ताश के बारे में। ताश से रिलेटेड एक सवाल जो होता है वह आपके प्रायिकता में बड़ा ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। तो जब तक हम लोग ताश का परिचय प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक ऐसे सवालों का सटीक जवाब हमसे नहीं बन पाता। तो आज हमारा मुख्य विषय वस्तु है कि ताश कि गड्डी में ताशों की कुल संख्या कितनी होती है और उन ताशों को हम लोग कितने वर्गों में बांटते हैं, फिर फेस कार्ड का क्या अर्थ है और फिर वे ताश है कौन कौन से होते हैं। तो ख्याल रखिएगा, ताश की कोई भी जो गड्डी होती है उसमें ताशों की जो कुल संख्या का मान होता है वो कितना होता है, 52 या फिर 52 होता है। उन 52 ताशों को हम लोग क्या करते हैं, 4 समान वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, उसमें से पहला वर्ग हुकुम या एस्पेक्ट्स का होता है जिसकी आकृति हमने यहाँ पर बना रखी है। दूसरे प्रकार के जो ताश होते हैं वो पान कहलाते हैं या अंग्रेजी में हर्ट्स कहते हैं। तीसरे प्रकार के ताश जो होते हैं वो ईंट या डायमंड्स कहलाते हैं, उसका ड्राइंग बगल में दिख रहा है। और चौथे प्रकार के जो ताश होते हैं वो चिड़ी या क्लब्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 52 ताशों की जो गड्डी है उसमें 52 ताश जो होते हैं उनको जब 4 भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग में 13 की संख्या में कार्ड्स या ताश आ जाते हैं। यानी हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, पान के भी 13 पत्ते होते हैं, ईंट के 13 पत्ते होते हैं और चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं। और इस प्रकार से 13 गुना 4 कर दोगे तो 13 गुना 4 कितना हो जाता है, 52 या फिर 52 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है उन 52 ताशों को हम लोग 4 वर्गों में बांटते हैं और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 13 पत्ते आ जाते हैं। इन 4 वर्गों के ताशों में से जो हुकुम के पत्ते होते हैं और जो चिड़ी के पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, काले रंग के होते हैं। किसके, हुकुम के पत्ते और चिड़ी के जितने सारे पत्ते होते हैं वो काले रंग के या ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, समझ पाए। यानी हुकुम के 13 पत्ते काले रंग के होंगे और चिड़ी के भी 13 पत्ते काले रंग के होंगे। यानी 13 + 13 कुल मिलाकर 26 पत्ते जो होंगे वो 52 ताशों की गड्डी में काले रंग के होंगे। ठीक है, बाकी जो है पान के जो 13 पत्ते होते हैं और ईंट के जो 13 पत्ते होते हैं ये क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं यानी लाल कलर के होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कुछ इस कोडिंग से भी याद रख सकते हो। जैसे कि आप पान चबाते हो तो पान में जो कत्था का रंग होता है वो क्या होता है, लाल रंग का होता है। तो इस वजह से पान के 13 पत्ते और साथ ही साथ में जो ईंट, पकी हुई ईंट होती है तो पकी हुई ईंट का भी रंग लाल होता है। तो इस तरह से पान और ईंट जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। इस वजह से 13 + 13 कुल मिलाकर 26 पत्ते जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं और बाकी हुकुम के 13 पत्ते और चिड़ी के 13 पत्ते कुल मिलाकर 26 पत्ते जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि इन प्रत्येक वर्गों में से 4 वर्ग बन गए तो इन प्रत्येक वर्गों में से 13 पत्ते कौन कौन से हैं। तो ख्याल रखिएगा, हुकुम के हो, पान के हो, ईंट या फिर चिड़ी के हो, 13 पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं। तो उसमें से देखोगे प्रत्येक समूह में आपके एक बादशाह पाए जाते हैं जिसको किंग कहते हैं। समझ पाए, बादशाह वह फारसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ राजा होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है हुकुम के एक बादशाह पाए जाते हैं तो पान में भी एक बादशाह पाया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्या कह सकते हो, ईंट में भी एक बादशाह पाया जाएगा और चिड़ी में भी एक बादशाह पाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक समूह में एक एक बादशाह या किंग पाए जाएंगे और उसी प्रकार से प्रत्येक समूह में एक एक बेगम पाई जाएगी। बेगम का अर्थ होता है रानी। यानी कहने का मतलब है किसी एक रूलर की जो पत्नी होती है, वाइफ होती है, शासक की जो पत्नी होती है उसको यहाँ पर बेगम या क्वीन कहा गया है। ठीक है, साथ ही साथ में प्रत्येक समूह में क्या देखोगे, एक एक गुलाम पाया जाता है। ठीक है, एक एक क्या पाया जाएगा, गुलाम पाया जाएगा। ठीक है, और इन चारों ही प्रकार के समूह में बादशाह के जो पत्ती होंगे तो उसमें क्या होगा कि एक शासक या कह सकते हो राजा का ड्राइंग बना रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा फोटो या तस्वीर छपी हुई रहती है। समझ पा रहे हैं। तो क्या देखोगे, यहाँ बादशाह में भी कह सकते हो, हुकुम का बादशाह में भी एक आपको तस्वीर वाला पत्ता मिलेगा, पान का बादशाह भी तस्वीर वाला होगा, ईंट का बादशाह भी तस्वीर वाला होगा और चिड़ी का बादशाह भी तस्वीर वाला पत्ते का होगा। ठीक है, उस प्रकार से बेगम के जो पत्ते होते हैं चारों समूह में, प्रत्येक समूह में बेगम के पत्ते में भी एक रानी की खूबसूरत तस्वीर जो होती है वो बनी होती है। उस प्रकार से चारों समूह में क्या देखोगे, गुलाम के जो एक एक पत्ते होते हैं तो उसमें देखोगे गले पर हो, हाथ पैर में हो जंजीर बांधा हुआ।
चेन बांधा हुआ देखोगे एक फेस कार्ड रहता है, यानी कहने का मतलब है तस्वीर वाला पत्ता होता है। तो देखोगे इस तरह से कुल मिलाकर चारों समूह में आपको 4 अलग अलग बादशाह वाले पत्ते, 4 अलग अलग बेगम वाले पत्ते और 4 अलग अलग गुलाम वाले पत्ते मिल जाएंगे। कुल मिलाकर अगर बात करोगे तो 52 ताशों की जो गड्डी होती है उसमें बादशाह की कुल संख्या 4, बेगम की कुल संख्या भी 4 और गुलाम की कुल संख्या भी 4 होती है। और अगर टोटल मिलाकर तस्वीर वाले पत्तों की बात करोगे तो 3 + 3 + 3 + 3, यानी कहने का मतलब है कुल मिलाकर चारों समूह में 12 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। और उन 12 जो है तस्वीर वाले पत्तों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। इन फेस कार्ड में भी 2 समूह बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी अभी पढ़े हुकुम और चीड़ी के जो पत्ते होते हैं वो काले कलर के होते हैं और पान और ईंट के पत्ते वो लाल कलर के होते हैं। यानी अगर इनको समूहबद्ध करोगे तो उस स्थिति में क्या होगा? काले रंग के 3 + 3 6 फेस कार्ड होंगे और लाल कलर के 3 + 3 6 फेस कार्ड होंगे। समझ गए? अगर बात करोगे कि काले रंग के कितने बादशाह हैं तो याद रखिएगा हुकुम के बादशाह और चीड़ी के बादशाह ही काले कलर के होंगे। तो काले रंग के 2 कह सकते हो बादशाह, काले रंग के 2 बेगम, काले रंग के 2 गुलाम होंगे। साथ ही साथ में लाल रंग के 2 बादशाह, लाल रंग के 2 गुलाम, 2 बेगम, लाल रंग के 2 बेगम तथा लाल रंग के 2 गुलाम होंगे। ठीक है, समझ पाए? आप ध्यान दोगे इसमें से इस समूह में 13 पत्ते हैं, इसमें भी 13 पत्ते, इसमें भी 13 पत्ते और इसमें भी 13 पत्ते हैं। अब एक हो गया बादशाह, दूसरा हो गई बेगम, तीसरी हो गई गुलाम। अब बाकी बचे अन्य 10 पत्ते। तो उन 10 पत्तों को किस नाम से जानोगे? तो उसमें इक्का होता है। एक क्या होता है? इक्का। इक्का को आप लोग ऐसे कर सकते हो 1 नंबर की ताश, उस पर कोने में 1 लिखा हुआ रहता है। समझ पाए? तो 1 लिखा हुआ रहता है तो याद रखिएगा वो इक्का है। बाकी जो ताश होगी वो 2 नंबर की ताश, 3 नंबर की ताश, 4 नंबर की ताश, 5 नंबर की ताश, 6 नंबर की ताश, 7 नंबर की ताश, 8 नंबर की ताश, 9 नंबर की ताश और 10 नंबर की ताश के नाम से जानी जाएगी। इसमें से 10 नंबर की जो ताश होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 10 नंबर की ताश को याद रखिएगा दहला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 नंबर की ताश का अन्य नाम क्या है? दहला। इस प्रकार से दूसरे समूह में भी देखोगे एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम होगी, बाकी अन्य ताश होंगे। तो अन्य ताश के क्या नाम होंगे? तो 1 नंबर की जो ताश होगी पान के अंतर्गत उसको आप लोग को इक्का कहना है। 2 नंबर की ताश, 3 नंबर की ताश, 4 नंबर की ताश, इस तरह से क्रमशः आगे बढ़ते जाओगे। कितना नंबर तक की ताश? 10 नंबर तक के साथ ताश हो जाएगी। वही बात ईंट के साथ है। यहाँ बादशाह, बेगम, गुलाम के रूप में 3 पत्ते होंगे, बाकी अन्य 10 पत्ते जो हैं उनको हम लोग जानेंगे क्या? ईंट का इक्का। 1 नंबर का ताश को ईंट का इक्का बोलना है। फिर आगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर के रूप में इसका नामकरण 10 नंबर तक कर लीजिएगा। इसमें भी 10 नंबर के ताश को दहला के नाम से जाना जाएगा। उस प्रकार से क्या देखोगे? चीड़ी के अंतर्गत 13 ताश में एक बादशाह होगा, दूसरे बेगम और तीसरी गुलाम। दूसरी हो गई बेगम, तीसरा हो गया गुलाम। अब बाकी जो अन्य ताश होंगे 10 ताश, उसमें फर्स्ट नंबर की ताश को हम लोग क्या कहेंगे? इक्का कहेंगे। दूसरे नंबर की ताश को क्या बोलेंगे? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की ताश कहते कहते इसको 10 नंबर की ताश तक कह देना है, यानी इसमें भी एक दहला होगा। कुल मिलाकर चारों समूह में देखोगे 4 इक्के होंगे, लेकिन ये फेस कार्ड नहीं होते। फेस कार्ड होते हैं केवल बादशाह, बेगम और गुलाम फेस कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य जो ताश होते हैं वह फेस कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये फेस कार्ड है, समझ पा रहे हैं? बाकी इक्कों की संख्या करोगे तो 4 समूह में 4 इक्का है, 4 समूह में दहलों की बात करोगे तो 4 दहला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 52 ताश की गड्डी में ताशों का जो परिचय है वह प्राप्त कर लें। इस तरह से हम लोग 52 ताशों के गड्डी में अलग अलग प्रकार के जो ताश होते हैं उनका परिचय आज हम लोग प्राप्त कर लिए। इसी के आधार पर प्रायिकता का सवाल पूछा जाता है। जैसे कई बार सवाल पूछा जाता है 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से अपनी मर्जी से कहीं से भी कोई एक ताश निकाल लिया जाए या यादृच्छिया कोई एक ताश निकाला जाए तो निकाले गए ताश के लाल रंग के ताश होने की प्रायिकता क्या है? तो ध्यान रखोगे यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ पर लाल रंग के कितने पत्ते होंगे? तो सबसे पहले याद देख लीजिए कि 52 ताशों की जो गड्डी है उस 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से बगैर देखे हुए हम कहीं से भी कोई एक ताश निकालेंगे तो उस ताश के लाल रंग की ताश होने की संभावना या प्रायिकता कितनी है? सवाल कुछ इस तरह का। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि 52 ताशों की गड्डी में ताशों की कुल संख्या तो 52 है, लेकिन उन 52 ताश में क्या 52 ताश लाल रंग के हैं? नहीं है। तो 52 ताश में से पान के जो 13 ताश हैं और ईंट के जो 13 ताश हैं, कुल मिलाकर 13 + 13 26 ताश जो है वह लाल रंग के हैं। और ताशों की कुल संख्या गड्डी में कितनी है? 52। तो उस स्थिति में लाल रंग के ताश ज्ञात होने की जो प्रायिकता बनेगी वो कितनी हो जाएगी? 26/52 हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर गड्डी में ताशों की कुल संख्या 52 है और 52 ताश में लाल रंग की ताशों की कुल संख्या 26 है, इसलिए उसकी प्रायिकता बन जाएगी क्या 26/52। इसका सरलतम रूप क्या प्राप्त होगा? तो ये 26 से कटेगी, 26 के 26, 26 दूने 52, तो प्राप्त मान हो जाएगा 1/2। यानी कहने का मतलब है इसका प्रायिकता मान 1/2 होगा, या फिर 1/2 के बदले में आप 0.5 भी कर सकते हो, या प्रतिशत के रूप में अगर इसको ज्ञात करोगे तब 50% होगा। 50% कहने का मतलब है 50% चांस बनता है कि वह जो है निकाला गया पत्ता लाल रंग का ही कोई पत्ता होगा। ठीक है, भले वो लाल रंग का पान का 13 पत्ते में से कोई होगा, या फिर कह सकते हो ईंट के पत्ते में से कोई होगा, लेकिन फिर भी हमें एक चीज जानना चाहिए कि 50% चांस है और 50% चांस नहीं है लाल रंग के पत्ते निकालने का। ठीक है, 50% चांस नहीं है लाल रंग के पत्ते निकालने का, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर निकाले गए पत्ते के लाल रंग के पत्ते ज्ञात होने की जो प्रायिकता है वो 50% है, और लाल रंग के पत्ते ज्ञात नहीं होने की भी प्रायिकता कितनी है? 50% है। तो इस प्रकार की घटना जिसमें प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान जब समान समान हो जाता है तो उस प्रकार की घटना को हम लोग समप्रायिक घटना के नाम से जानते हैं। तो यह एक समप्रायिक घटना है, समझ पा रहे हैं? तो 50% यहाँ पर चांस बनेंगे 50% चांस बनेंगे यहाँ पर निकाले गए पत्ते के लाल रंग के पत्ते बनने का, और 50% चांस नहीं बनेंगे निकाले गए पत्ते के लाल रंग के नहीं बनने का। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा काले रंग के पत्ते ज्ञात होने की प्रायिकता कितनी है? तो काले रंग के पत्तों की संख्या भी 13 + 13 26, और ताशों की कुल संख्या है 52, तो 26/52 कर दोगे तो उसमें भी प्रायिकता का मान 1/2 होगा, या 0.5 होगा, या फिर कह सकते हो तो 50% होगा। समझ पा रहे हैं? तो उसमें भी 50% का चांस मिलता है। कभी आपसे पूछा जाएगा 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से कहीं पर भी एक ताश निकाले जाने पर निकाले गए ताश के चीड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखोगे 52 ताशों की गड्डी में चीड़ी के कुल मिलाकर कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते हैं, और 13 पत्ते में से तो उस 52 ताश में चीड़ी के 13 पाते हैं, तो चीड़ी के जो है प्रायिकता क्या बन जाएगी? 13/52 कर दोगे, काट छांट कर दोगे, सरल रूप में 1/4 प्राप्त होगा, तो 1/4 हो जाएगी इसकी प्रायिकता, या फिर 1 की राशि को 4 से डिवाइड करोगे 0.25 हो जाएगा, या फिर प्रतिशत में बदलोगे तो 25% हो जाएगा। उस प्रकार से ईंट के पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हो, पान के पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हो, हुकुम के पत्ते की भी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हो। अब अगला एक सवाल यह है कि 52 ताशों की फेंटी गई गड्डी में से यादृच्छिक कोई एक ताश निकाले जाने पर निकाले गए ताश के फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या है? तो याद रखिएगा गड्डी में ताशों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 52, और 52 ताशों की गड्डी में फेस कार्ड कुल मिलाकर कितने हैं? तो देखो कि फेस कार्ड की कुल संख्या होगी हुकुम में 3, पान में 3, ईंट में 3 और चीड़ी में 3, कुल मिलाकर 12 ताश वो फेस कार्ड के रूप में है 52 ताश की गड्डी में। तो उस स्थिति में निकाले गए ताश के फेस कार्ड होने की जो प्रायिकता बनेगी वो कितना हो जाएगा? 12/52 बन जाएगा, और इसका जब सरलतम रूप आप प्राप्त करेंगे तो इसमें कटोगे 4 से, 4 दिया 12, 4 का पाढ़ा 13 बार में 52 हो जाएगा, यानी उसकी प्रायिकता बन जाएगी 3/13। इसे आप लोग आंसर कर दो। फेस कार्ड के ज्ञात होने की प्रायिकता हो गई, या फेस कार्ड के निकलने की प्रायिकता हो गई 3/13। समझ पा रहे हैं? कभी आपसे पूछा जाएगा लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं? तो लाल रंग के पत्ते तो पान और ईंट में ही केवल होते हैं, और पान और ईंट में बादशाह की कुल संख्या कितनी है? तो 1 + 1 2 है। तो उस स्थिति में आपसे जब पूछा जाएगा कि 52 ताश की गड्डी में से यादृच्छिक कोई एक ताश निकाले जाने पर निकाले गए पत्ते के लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगी लाल रंग के बादशाह की कुल संख्या 2, और गड्डी में ताशों की कुल संख्या 52, काट छांट करोगे 2 के 2, 2 का पारा 26 दूनी 52, यानी 1/26 इसकी प्रायिकता होगी। इसको आप लोग आंसर कर दीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह से सोच विचार कर जब ऐसे प्रश्नों का समाधान ढूंढने की आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो जवाब होगा वो परफेक्ट बनेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक इसी को आप लोग क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन के लिए इंप्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही बनेगा, सटीक बनेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास फिलहाल ओवर करते हैं। नेक्स्ट रोज में फिर इसी प्रकार से अन्य टॉपिक्स लेकर आपकी सेवा में हम दोबारा हाजिर होंगे।